हेलो एवरीवन। शिया लिन को टास्क दिया गया था कि उन्हें अपनी डॉगी को नहलाना है। पहले तो यहाँ पे लिन आता ही नहीं है, जब आता है तो कुछ ऐसे कपड़े पहन के आता है। डॉगी से बचने के लिए उसके बजाय शिया के ऊपर पानी डालने लगता है एंड डॉगी की जगह दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं। इस टास्क के बाद उनका इंटरव्यू होता है। सबको ये तो मालूम हो ही गया था कि लिन को डॉगी पसंद नहीं है, इसलिए इनसे ऐसे सवाल किए जाते हैं कि आप दोनों कब से रिलेशनशिप में हो। तभी तो शिया को ये भी नहीं मालूम कि लिन को डॉगी पसंद नहीं है। शिया को बताया जाता है कि उनके बेडरूम में भी कैमरास लगे हुए हैं। शिया को नहाना था, लेकिन उसे पता चलता है कि बाथरूम में तो दरवाज़ा ही नहीं है। ये लिन पे जाके चिल्लाने लगती है, लेकिन लिन इसे आराम से समझाता है कि कैमरास के सामने तो कम से कम वो उससे अच्छे से बात करे। देन शिया लिन को एक ऐसी जगह पे लेके जाती है जो कि कैमरास में नहीं आ रही थी एंड यहाँ पर से बांध कर रख देती है। देन बाथरूम यूज़ करती है। लेकिन जब लिन नहा के आता है तो कैमरास के सामने ही कुछ ऐसा हो जाता है। शिया अपनी फ्रेंड जिया को बताती है कि ये तो यहाँ पे नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। लेकिन तभी इसके एजेंट का मैसेज आता है कि उसे यहीं पे रहना है, बल्कि एक रियल कपल की तरह रहना है, क्योंकि इंटरव्यू की वजह से सभी उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि वो एक फेक कपल है। नाउ जिया भी इसे समझाती है कि सिर्फ 2-3 दिन की तो बात है, शो खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद ये फ्री हो जाएगी। शिया को बताया जाता है कि कैमरास 10:30 के बाद बंद हो जाते हैं, इसलिए कैमरास में आने के लिए शिया लिन को बहुत अच्छी मसाज देती है। शिया इसमें काफ़ी ज़्यादा थक भी जाती है, लेकिन 10:30 तक तो उसे करनी थी और उसके बाद वो एक किक मारती है। यहाँ पे शिया से मिलने के लिए चुयान भी आ जाता है एज अ गेस्ट। शो के लोग भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि चुयान एक बहुत बड़ा स्टार था। चुयान शिया से पूछता है कि वो ऐसी इंगेजमेंट कैसे कर सकती है, क्या उसने अपनी करियर पे गिव अप कर दिया है। अब शिया इसके बारे में उसे कैमरास के सामने तो नहीं बता सकती थी, इसलिए उसे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी एंड इस बात को इग्नोर कर देती है। इस शो के डायरेक्टर बहुत खुश होते हैं चुयान को यहाँ पे देख के। देन चुयान के कहने पर इन तीनों को एक ऐसा टास्क दिया जाता है जिसमें चुयान एंड लिन शिया के लिए खाना बनाएंगे या लिन को पहचानना है कि उसके हस्बैंड वाला खाना कौन सा है। ये सामान खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चुयान कहता है कि मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूँगा, ज़रूर तुमने किसी ट्रिक से शिया को फंसाया है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि ये कैमरास की निगाहों में है। नाउ ये दोनों शिया के लिए खाना बना के लाते हैं, जो कि शिया चखती है। उसे नहीं पता था कि वो कैसे बता सकती है कि लिन का खाना कौन सा है, बट उसे लिन का खाना टेस्ट करते ही याद आता है कि बिल्कुल यही टेस्ट जो उसने लिन के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया था वो भी बिल्कुल सेम था। इसलिए शिया बता देती है एंड ये सही होता है, यानी कि रेस्टोरेंट वाला खाना भी लिन ने ही बनाया था। इन दोनों को एक साथ देख के चुयान सोच रहा होता है कि ऐसा क्या किया है इस लिन ने जो शिया को फंसा लिया। इन तीनों के ही आपस में कुछ फोटो शूट्स भी होने थे, लेकिन चुयान को शिया के साथ देख के लिन तो फूक जाता है एंड शिया को यहाँ से लेके अपने साथ फोटो खिंचवाने के लिए चला जाता है। वैली जिया से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, एंड साथ में उसकी एक रिंग भी दिखाता है। जिया से अपनी रिंग मानने से मना कर देती है, लेकिन इस रिंग के ऊपर उसका नाम भी लिखा हुआ था, तो अब जिया को माननी पड़ती है कि ये रिंग उसी की थी एंड इसके साथ कॉफ़ी भी पीनी पड़ती है। दरअसल वैली कुछ टाइम पहले शिया के ऊपर जब नज़र रखे हुए था तो जिया ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी एंड शिया को उसके एजेंट ने कंपनी में बुला लिया था। शिया ने जिया को भी कहा था अपने साथ चलने के लिए, लेकिन ये नहीं मानी थी। वैली शिया पे नज़र रखने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा था कि जिया उसके ऊपर बेहोश हो जाती है। वैली ऐसे इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता था, ना ही उसे इसके घर का कुछ पता था, इसलिए इसे अपने रूम पे ले गया था, जहाँ पे इन दोनों के बीच बहुत कुछ हो गया था। एंड जब जिया को होश आया था तो यहाँ पे एक नोट लिख के गई थी कि इस सब में से कुछ भी याद मत रखना, एंड साथ में एक टॉफ़ी भी रख के गई थी, एंड साथ में उसकी रिंग भी यहीं छूट गई थी। जिया से अब भी कहती है कि ठीक है, ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन वैली एक दूसरे को जानते रखना चाहता था। लेकिन जिया से मना करके ये बोल के चली जाती है कि इस सब के बारे में अगर तुमने किसी तीसरे पर्सन को बताया फिर देखना। चुयान लिन से पूछता है कि क्या तुम शिया को सच में लाइक करते हो। लिन हाँ बोलता है एंड चुयान यहाँ से चला जाता है। जब शिया को पता चलता है कि चुयान उसे बिना बताए ऐसे ही शो छोड़ के चला गया तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके फ्रेंड ने उसे एक बार भी ये बात बतानी ज़रूरी नहीं समझी। लिन के आने पे इससे भी पूछती है कि क्या तुम कोई सीक्रेट अपने बेस्ट फ्रेंड से छुपा सकते हो, लेकिन लिन इसकी बात को इग्नोर करके इसे एक अच्छी सी जगह पे लेके जाता है जो कि लिन ने खुद बनाई थी। शिया को ये काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन वो कहती है कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम 1-2 दिन बाद यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन लिन कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हम रोज़ यहाँ पे रह सकते हैं। लिन शिया से पूछता है कि वो एक एक्ट्रेस ही क्यों बनी, जिस पे शिया बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं थी, सब उसका मजाक उड़ाते थे एंड उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। एक बार इसने सिंड्रेला का रोल प्ले किया
एंड सभी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। बस तभी से इन्हें ठान ली कि ये एक्ट्रेस ही बनेगी। एंड शिया लिन को थैंक्स बोलती है उसके साथ इस प्रोग्राम में आने के लिए। नाउ हम इस नए सीजन के नए विलन को देखते हैं, जिसे कि लिन की कंपनी का एक राइवल लालच देता है लिन को कंपनी से हटाने का। ये एक लॉयर है एंड कभी लिन का क्लासमेट भी रह चुका है। शिया उस रियलिटी शो में से वापस आ चुकी थी एंड लिन इसे रियलिटी शो वाला डॉगी गिफ्ट करता है, जिससे शिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड लिन को थैंक यू के तौर पे डिनर के लिए बुलाती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर विलन आ जाते हैं, जो कि लिन को ये बोल के कि तुम अपनी कंपनी में इलीगल काम कर रहे हो, जिसके बारे में हमें तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टिगेट करना है। लिन को कुछ टाइम के लिए सीईओ की पोजीशन से हटा देता है। शिया को समझ में नहीं आ रहा था कि लिन अचानक से ऑफलाइन कैसे हो गया, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वो लिन को इतना ज़्यादा मिस क्यों कर रही है। शिया की शूटिंग में एक सीन था जिसमें कि विलन, जो कि रियल में भी शिया की दुश्मन थी, उसे शिया को नीचे पानी में गिराना था। लेकिन शिया यहाँ पे सच में ही डूबने लगती है एंड ये लड़की किसी और को इस बारे में कुछ नहीं बताती। बाकी सब जो काफ़ी दूर थे उन्हें लग रहा होता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है, लेकिन चुयान को ऐसा नहीं लगता है। वो शिया को जाके बचा लेता है। उसे पता भी चल जाता है कि इस विलन लड़की ने ये जानबूझकर किया है, इसलिए वो इसे भी डांटता है। लिन के पास भी एक खबर पहुंच जाती है कि शिया आज पानी में डूब गई थी, वो भी उस लड़की की वजह से। इसीलिए जिस कंपनी ने इस मूवी में इन्वेस्ट कर रखा था, लिन भी वहीं पे इन्वेस्ट कर देता है, यानी कि अब लिन को भी कुछ राइट्स मिल गए थे। शिया जब लिन से मिलने के लिए डिनर के लिए जा रही थी तो उसे लगता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। वो लिन को भी जाके बात बताती है। लिन इसे अब भी कहता है कि शायद तुम्हारी कोई फ़ोटो खींच रहा है, लेकिन ये सिर्फ उसका मजाक था। शिया को थोड़ा सा कोल्ड था, इसलिए लिन इसके लिए दवाई भी मंगा लेता है। ये जब शिया को छोड़ने के लिए जाता है तो उसे किस करने के लिए कहता है, बट शिया कहती है कि हमें इतनी भी एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिन तो बोलने लगता है कि नहीं नहीं, हमें अभी कोई देख रहा है और हमें तो एक कपल की तरह रहना है ना। लिन ने इस बारे में पता कर लिया था कि शिया का जो पीछा कर रहा था वो उसी लॉयर के ही आदमी थे। जिस सीन में उस विलन लड़की को आना था, आज उसकी जगह पे कोई और आ गई थी, क्योंकि उसे यहाँ से हटा दिया गया था। शिया को लग रहा था कि ये सब चुयान ने किया है। शियान जांग यहाँ से जा ही रही थी कि इनके रास्ते में भी ये लॉयर से मिलता है, जो कि इसे कहता है कि मुझे तुमसे लिन के बारे में कुछ बताना है, जो कि तुम्हें जानना ज़रूरी है। ये शिया को अपने साथ ड्रिंक पे चलने के लिए बोलता है, जहाँ इसे बताता है कि लिन को उसकी कंपनी से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि शायद वो कंपनी में इलीगल काम करता है। शिया को इसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जिस पे फू कहता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन शिया से ही बोल देती है कि जितना मुझे पता है शायद उतना किसी और को पता भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। देन फू इसे कहता है कि तुम्हें उसके बारे में जो कुछ भी पता है मुझे बता दो, कि वो अपनी कंपनी में क्या कुछ करता है, वरना तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ये शिया को धमकी दे रहा था। शिया की एजेंट जियांग भी कहती है कि इसकी एजेंट मैं हूँ एंड मुझे इतना तो पता ही है कि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं होगी कि तुम इसका करियर रोक सको। ये शिया को ऐसे ही डरा रहा होता है कि तभी यहाँ पे लिन आ जाता है एंड शिया को लेके यहाँ से चला जाता है। देन फू सोचता है कि क्यों ना शिया से तो बात हुई नहीं, तो इसके एजेंट को पूछता है अपने साथ ड्रिंक करने के लिए। लेकिन ये एजेंट भी बोल देती है, शिया लिन से कहती है कि अगर उसकी कंपनी में से उसे हटा दिया गया था तो वो इस बारे में उसे तो बताना चाहिए था ना, आखिर ये दोनों पार्टनर्स हैं। ये ऐसे ही इसे सुना रही थी। लिन भी बोल देता है कि तुम पानी में डूब गई थी, क्या तुमने मुझे बताया? उसकी इस बात पे शिया गुस्सा हो जाती है और यहाँ से उतर के चली जाती है। ये काफ़ी गुस्से में जिया को भी ये सारी बातें बताती है, लेकिन जिया इसे बताती है कि लिन को इसकी काफ़ी चिंता है, क्योंकि उसी ने उस एक्ट्रेस से मूवी को हटवा दिया जिसकी वजह से शिया पानी में डूब रही थी, वो भी उसकी मूवी कंपनी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अब शिया को थोड़ा अफसोस हो रहा था कि उसने फालतू में लिन के ऊपर गुस्सा किया। शिया एंड चुयान शूटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक सीन के दौरान चुयान को थोड़ा चोट लग जाती है एंड शिया उसे सहारा देती है। इन दोनों की फ़ोटो थोड़ी वायरल हो जाती हैं, जिन्हें कि लिन भी देखकर जेलस फील करता है। ये चुयान को अपने साथ ड्राइव करने के लिए बोलता है, लेकिन चुयान के पास अभी अभी जिया के मैसेज आते हैं कि वो उससे आगे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहती। इसीलिए चुयान लिन को बहाना मार देता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। शिया एंड चुयान को एक किस सीन शूट करना था, लेकिन यहाँ पर लिन भी आ जाता है। इन सभी को कहता है कि मैं तो सिर्फ शूटिंग देखने के लिए आया था, लेकिन तुम सब ऐसे करना जैसे मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं है, अच्छे से एक्टिंग करना। अब शूटिंग स्टार्ट हो तो जाती है, लेकिन लिन शिया को ऐसे घूर रहा था कि शिया से ये सीन हो ही नहीं पा रहा था। शिया बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी एंड ये सीन बार बार करना पड़ रहा था। आखिर में जाके जब ये सीन होने ही वाला होता है तो लिन को टेंशन हो जाती है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं, लेकिन ये देख के कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे काफ़ी शांति मिलती है एंड उस सीन के ख़त्म होने के बाद ही शिया को यहाँ से लेके चला जाता है।
शिया एंड लिन दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, जो कुछ भी थोड़ी देर पहले इन दोनों के बीच में अनबन हुई थी। शिया का मूड अच्छा था, इसलिए लिन को अपने घर पे आने के लिए कहती है। लिन कहता है कि तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, लेकिन शिया से बताती है कि मेरे साथ मेरा डॉगी भी रहता है। लिन शिया को अपने घर में रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे शिया की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी कि उस लोअर के आदमी शिया को कुछ नुकसान ना पहुंचा दें, क्योंकि वो वैसे भी शिया के ऊपर नजर रखे हुए थे। शिया कहती है कि मैं तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहती, लेकिन लिन कहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं हो। एंड और भी बड़ी अच्छी बातें करता है। 你的出现给我枯燥的生活增添了一抹亮色，我喜欢你在我身边，那是我能感受到最真实的温暖。 देन लिन शिया को किस करता है, लेकिन इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए जिया दरवाज़ा खटखटाने लगती है। शिया लिन को छुपा देती है, जबकि लिन तो कहता भी है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है। जिया यहाँ पे शिया के डॉगी पीदान से मिलने के लिए आई थी और उससे पानी मांगती है। शिया पानी लेने के लिए आई थी कि यहाँ पे वैनली आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनते जिया छुप जाती है। वैनली यहाँ पे आया तो जिया के लिए था, लेकिन ये भी आके बोलता है कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, मुझे प्यास लगी तो प्लीज़ मुझे पानी मिलेगा। तभी यहाँ पे चुयान भी आ जाता है एंड चुयान जिया को देख के उसके पास ही आ जाता है। चुयान भी कहता है कि मैं तो पीदान से मिलने के लिए आया था। एंड जैसे कि वैनली लिन को झूठ बोल के यहाँ पे आया था, तो लिन जानबूझकर उस पर कॉल कर देता है, जिसकी आवाज़ से चुयान अंदर भी आ जाता है। ये भी शिया से पानी मांगता है, लेकिन लिन तो इसे पानी ले जाने ही नहीं दे रहा था। एंड कुछ देर बाद चुयान ही यहाँ पे आ जाता है। इन दोनों का भी भांडा फूटता है एंड साथ में वैनली एंड जिया का भी। इस सब के बाद ये सब एक एक करके बहाना मार के यहाँ से चले जाते हैं। लिन यहाँ पे रहना चाहता था, लेकिन चुयान इसे कहता है कि मेरे सर में थोड़ा दर्द है, तो क्या तुम मुझे ड्राइव करके मेरी कंपनी पहुंचा सकते हो। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।